मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं एलर्जी से परेशान, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि एलर्जी का ट्रीटमेंट है या नहीं। जब हम लोग कई साल पहले मेडिकल कॉलेज में थे तब कहते थे एलर्जी अल्लाह की मर्जी, अपने आप से आएगी, अपने आप से जाएगी। लेकिन एलर्जी टेस्टिंग और इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए हम एलर्जी को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसका फिर पूरा पक्का इलाज भी कर सकते हैं। कई प्रकार की एलर्जी होती है। कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक बंद हो जाता है, नाक में खारिश रहती है, या मुंह से सांस लेना पड़ता है, साइनस की तकलीफ़ हो जाती है एलर्जीज़ की वजह से। उसके अलावा सांस फूलना, जैसे बच्चों को खांसी आना रात में, जिसको हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं। कुछ पेशेंट्स को एस्थमा हो जाता है, जिसे दमा बोलते हैं, जिससे सांस फूलता है और खांसी रहती है। और कई पेशेंट्स को अर्टिकेरिया होते हैं, जैसे स्किन की एलर्जी होती है, धाफड़ निकल आते हैं, या कभी होंठ में या आंखों में सोजन हो जाती है। ये सभी एलर्जी के लक्षण हैं और एलर्जी का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं दवाइयों से भी, नेज़ल स्प्रे से, इन्हेलर से भी। और अगर एलर्जी का जड़ से ख़त्म करना हो तो एक एलर्जी टेस्ट करते हैं बाजू पे दवाई लगाकर। कोई इंजेक्शन नहीं होते, कोई दर्द नहीं होता, कोई ब्लड नहीं निकलता और पेनलेस टेस्ट है। छोटे छोटे बच्चों में, 2 साल के बच्चों में हम ये टेस्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये बहुत एक्यूरेट टेस्ट है, 98% एक्यूरेट है। वर्ल्ड वाइड WHO और वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड जो है वो सबसे अव्वल तरीका है एलर्जी टेस्टिंग का। और जिन पेशेंट्स को एलर्जी टेस्ट हम स्किन प्रिक से नहीं कर सकते उन्हीं को ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। एक बार एलर्जी टेस्ट हो जाए उसके बाद आपको क्या अवॉइड करना है वो हम देख लेते हैं। और अगर वैक्सीनेशन दे सके, इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जो दोनों ड्रॉप्स के रूप में भी होता है और इंजेक्शन के रूप में भी होता है, ताकि आपकी एलर्जी जड़ से ख़त्म हो जाए। ये 6 महीने से 3 साल तक ये कोर्स चलता है और एलर्जी जो है अगले 12 से 15 साल ठीक हो जाती है। मेन कारण क्या है एलर्जी का? एलर्जी किस चीज़ से ज़्यादा होती है? 50% से ज़्यादा एलर्जी हाउस डस्ट माइट से होती है, या धूल कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो आपको दिखाई नहीं देते, और वो आपके बेडशीट, मैट्रेस, पिलो, कारपेट में होते हैं। जब एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, पता चलता है, तो फिर हम उसको अवॉइडेंस भी बताते हैं और वैक्सीनेशन भी देते हैं। और हाउस डस्ट माइट का इम्यूनोथेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और 90% पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं। तो मेन कारण, अगर आपसे संपर्क करना हो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, आपसे संपर्क करना चाहते तो किस तरह से आप संपर्क करेंगे? हमारे क्लिनिक की हेल्पलाइन है 9815906322। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है www.allergydoc.in, और इस पे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हो, और फिर हम आपको इलाज भी करेंगे और आपका पूरी तरह से ट्रीटमेंट भी करेंगे।